हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। माय नेम इज आशीष। वेलकम टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं अगले हफ्ते के लिए मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो ये जो भी देख रहे हैं निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें अगर हम एक चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि एक लंबे समय से ट्रेंड लाइन चली आ रही है जिसको बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है। इस बार उसने इसका ब्रेक डाउन करके उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। और एक जो है स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट था जिस पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, 49,600 650 के आसपास का जो लेवल था, ये 100 150 पॉइंट की जो रेंज थी। इसके नीचे इसने एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल से क्लोजिंग दी थी और उसके बाद से उसके नीचे ही बना हुआ था। फिर जब जब ये जो लेवल जब इसने ब्रेक करके नीचे आया था, जो पहले इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, वो अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इस वीक में भी जिसने जाने की कोशिश करी, इसको टच किया और वापस क्लोजिंग नीचे की तरफ आई। फिर उसके अगले हफ्ते में फिर इसने उसको टच किया और क्लोजिंग वापस नीचे की तरफ। जब जब भी इसके पास जाता है, सेलर यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। तो अब अगर इस वीक की हम कैंडल देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिख जरूर रही है, लेकिन अगर एक चीज देखें तो सिर्फ कल के बजट वाले डे की मूवमेंट को उसको हम अगर रेगुलर एनालिसिस में काउंट नहीं करते, वो तो एक एक्सेप्शनल डे है, कोई इवेंट है, कुछ है। तो उसको अगर हम अलग अलग रख कर देखें तो यहाँ पर मार्केट उस फ्लो में सिर्फ ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग जो है इसकी वापस उसी के नीचे ही है। तो ये जो लेवल है ये स्टिल अभी भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 49,600 700 ये जो है 150 200 पॉइंट की जो रेंज है, जो जोन है एक, ये इसके लिए अभी भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्ट्रॉन्ग। कब तक करेगा? जब तक कि इसके ऊपर एटलीस्ट डेली चार्ट पर इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आती। जब एक बार डेली चार्ट पर इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी हमारे पास, तो फिर ये इसके लिए ये टारगेट ओपन हो जाएंगे ऊपर के। फिर इसके पास अगला टारगेट क्या हमारे पास निकल के आएगा? करीबन 51,000 के आसपास तक का। लेकिन उससे पहले ये जब तक सेलर के हाथ में ही है। और अभी भी स्टिल इसके लिए हम मान के चल रहे हैं कि 46,000 का जो एक नीचे की तरफ में जो घर है, ये अभी भी इसके लिए खुला हुआ है। क्योंकि एक बार यहाँ पर गया, ये फिर से अगर मान लीजिए यहाँ पर फिर से एक बार सेलर एक्टिव होते हैं और ये इसको नीचे की तरफ लेकर आते हैं, तो अब ये जो एक दो तीन कंडल जो है, ये जो रेंज है 3 हफ्ते की, अगर ये इसके नीचे एक बार निकलता है, इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर कोई इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा वापस 46,000 का लेवल टेस्ट करने के लिए। बायर कब एक्टिव होंगे? बायर का मैंने बताया आपको, बायर कम से कम एक्टिव होने के लिए इसको 50,000 से ऊपर, 50,000 के आसपास या 50,000 से ऊपर की इसको क्लोजिंग डेली चार्ट पे करना जरूरी है। एक बार डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं इसको किस तरह से दिख रहा है। 50,000 एक राउंड नंबर भी, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और काफी समय से ये यहाँ पर इसके आसपास ही एक, ये देखिए, ये अपने आप को ट्रेड कर रहा था। अगर हम यहाँ पर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, तो एक यहाँ पर एक प्रॉपर हमें डबल बॉटम एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका ब्रेकआउट भी इसके ऊपर ही है, इस लेवल के ऊपर ही आएगा कहीं ना कहीं। ये प्रॉपर एक फॉर्मेशन बन रही है। इसके ऊपर अगर कोई क्लोजिंग आती है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग आती है, अगर यहाँ पर हमें मान लीजिए 49,800 850 के आसपास कहीं पर ये क्लोज करता है, और फिर फॉलो थ्रू में बाइंग आती है, तो यहाँ पर एक कंफर्म हो जाएगा कि अभी ये इसके लिए ये वाला घर जो है ये खुल गया है। अब इसके लिए फिर ये टारगेट खुल जाएंगे आने वाले दिनों के लिए, अगर इसके ऊपर स्ट्रेट करना स्टार्ट कर देगा तो। एक बार इंट्राडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं क्या प्राइस एक्शन इसमें बन रहा है, क्या समझ में आ रहा है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। ये देखिए, इसमें भी अगर देखें इंट्राडे के लिए जो भी मार्केट में अगर मान लीजिए यहीं पर कहीं फ्लैट खुलता है इसी रेंज के आसपास ही, अपने क्लोजिंग के आसपास, 500 600 इसी रेंज में कहीं पर खुलकर और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके, अगर ये इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है, इसी ये जो क्लोजिंग रेंज है मार्केट की, इसके नीचे अगर ये निकलता है 49,400 के नीचे, तो वापस से हमको इंट्राडे में ये यहाँ तक प्रीवियस डे लो तक आता हुआ नजर आएगा एक बार। और सिमिलरली अगर यहाँ पर ये एक रेंज बनाकर वापस से 49,700 के ऊपर निकलता है, तो फिर ये एक बार 50,000 टेस्ट करता हुआ हमें नजर आएगा फिर से। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं इसमें बैंक निफ्टी में हमारे पास इंट्राडे के लिए। बाकी हमने इसका आगे के बड़े टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया। एक बार निफ्टी को देख लेते हैं हम, निफ्टी किस तरह से दिख रहा है। निफ्टी का एक बार वीकली टाइम फ्रेम हम देखते हैं। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, इसका क्या होगा। बड़े टाइम फ्रेम पर चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं और बड़ा एक व्यू दिखता है। तो देखिए, निफ्टी भी जो था एक स्ट्रॉन्ग लेवल के नीचे जो था 23,300 का, इसके नीचे इसने यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था और ये यहीं पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक कैंडल देखें, एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और एक अच्छी वीकली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश एंगल्फिंग हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जो प्रीवियस 2 वीक की कैंडल है उसके
उन दोनों को एनगल्फ करती हुई एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर हमको नजर आ रही है। और जो क्लोजिंग है वो वापस से इसने 300 के ऊपर ही दी है, 300 सवा 300 के ऊपर, जो एक स्ट्रॉन्ग इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था और फिर उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उसके बाद, ये नीचे की तरफ से लेवल। तो ये उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा भी स्लाइटली मान सकते हैं कि थोड़ा सा ये बुलिश हो सकता है आने वाले दिनों में। ऊपर से एक अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है इसमें। ये ट्रेंड लाइन इसके लिए कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये जब भी इसके, अभी ये इसके पास आता है, मान लीजिए फॉलो थ्रू में यहाँ पर ये कहीं फ्लैट खुलता है डेली टाइम फ्रेम पर और उसके ऊपर अगर निकलेगा तो यहाँ पर कहीं पर इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा ट्रेंड लाइन के आसपास, 23,800 के आसपास लमसम। तो निफ्टी नो डाउट थोड़ा सा भी स्ट्रांग लग रहा है। ये वीक कब हो जाएगा? जब वापस, जब इस रेंज के नीचे आकर ये फिर से यहीं ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, तो फिर ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा। और निफ्टी में भी अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पर, ये ट्रेंड लाइन को प्रॉपर फॉलो करता चला आ रहा है और अभी भी स्टिल ये उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बना हुआ है। तो निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रांग दिख रहा है, थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रांगनेस दिखा रहा है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में किस तरह से रिएक्ट करता है। एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। ये हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए निफ्टी का। तो देखिए अभी इंट्राडे के लिए, इंट्राडे की बात करें या फिलहाल हम बहुत शॉर्ट टर्म में डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें इसका सपोर्ट के लिए, तो इसका जो एक सपोर्ट है वो यही है, जो इसका यहाँ पर एक लो है 22,800, और 22,800 से लेकर 22,600, जो ये नीचे से इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है जो हमने अभी वीकली टाइम पर डिस्कस करी थी। ये जो 150-200 पॉइंट का जोन है, ये इसके लिए कभी एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। यहाँ पर आकर ये जब भी अभी दोबारा अगर इस लेवल पर आता है टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर रुकेगा जरूर और यहाँ पर फिर देखना वो किस तरह से रिएक्ट करता है, अनटिल अनलेस के उसको कोई फ्लो में ही निकालता हुआ चला जाए नीचे की साइड में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक क्लोजिंग हमको ये डेली टाइम फ्रेम पर अच्छी क्लोजिंग मिली थी इसके ऊपर हमें, इसके इस दिन और फ्राइडे के दिन। और उसके बाद ये जो कैंडल बनी है ये भी इसके ऊपर ही अभी बना हुआ है। कोई ऐसा भी एज सच वीकनेस अभी इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस अगला कहाँ मिलेगा? ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है ये अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी डेली टाइम फ्रेम पर, जिस जो हमने, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो इंट्राडे का एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है, क्या पॉसिबल मूव हमको देखने में मिल सकता है निफ्टी में। अगर ये मान लीजिए जैसे 482 की क्लोजिंग है, अगर ये यहीं 500 के आसपास ही यहीं पर खुलता है, ये क्लोजिंग रेंज के अराउंड ही खुलता है और यहाँ पर कोई एक रेंज बनाकर ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला हाई प्रीवियस डे का। और उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये एक बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और सिमिलरली अगर ये इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है, यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के बाद रेंज बनाकर, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये जो एक इम्पोर्टेंट एक लेवल है 23,300 के आसपास, ये यहाँ तक फिर आता हुआ हमें नजर आएगा। और किसी भी सिनेरियो में अगर कोई बड़ा गैप अप खोल देता है या बड़ा गैप डाउन खोल देता है, तो उसमें फिर प्राइस एक्शन को ही फॉलो किया जाएगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, कैसे अपनी चाल बनाता है आगे के लिए। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता है अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।